बिहार की राजनीति में इस वक्त जबरदस्त हलचल है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने महागठबंधन में शामिल होने की इच्छा जताई है, लेकिन उनकी शर्तें राजद और कांग्रेस के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई हैं। AIMIM, जिसने 2020 में सीमांचल की 5 सीटों पर जीत दर्ज की थी, अब 2025 के चुनाव में 50 से ज्यादा सीटों पर अपनी दावेदारी ठोक रही है। सूत्रों के मुताबिक पार्टी ने सीटों के बंटवारे और सम्मानजनक भागीदारी को लेकर राजद और कांग्रेस के सामने कड़ी शर्तें रखी हैं। ये महागठबंधन के लिए एक मुश्किल स्थिति है। तेजस्वी यादव और राहुल गांधी के सामने ये सवाल है कि क्या वे ओवैसी की इन शर्तों को मानेंगे या फिर मुस्लिम वोटों के बंटवारे का जोखिम उठाएंगे, जिसका सीधा फायदा NDA को मिल सकता है। 2020 के विधानसभा चुनाव में AIMIM ने लगभग 14.28% वोट शेयर हासिल किया था, जिसका सीधा नुकसान महागठबंधन को झेलना पड़ा था। अगर इस बार गठबंधन हो जाता है तो मुस्लिम वोट एकजुट हो सकते हैं और NDA को कड़ी टक्कर मिल सकती है। वहीं अगर गठबंधन नहीं होता है तो सीमांचल से लेकर मिथिला तक चुनावी लड़ाई और भी दिलचस्प हो जाएगी, जिसमें वोटों का बंटवारा तय है। राजद और कांग्रेस अभी भी इस प्रस्ताव पर विचार कर रही हैं। AIMIM की छवि को लेकर भी कुछ संदेह बना हुआ है कि कहीं ये गठबंधन गैर मुस्लिम वोटर्स को नाराज न कर दे। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अगर AIMIM को गठबंधन में शामिल किया जाता है तो ये एक बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है, लेकिन अगर शर्तें नहीं मानी जाती हैं तो बिहार में फिर से वोटों का बंटवारा निश्चित है। बिहार की सियासी बिसात पर कौन बाजी मारेगा? क्या AIMIM गठबंधन में आएगी या एक बार फिर वोट कटवा पार्टी बनकर उभरेगी? राजनीति के इस दिलचस्प खेल में आगे क्या होगा, यह देखना वाकई रोमांचक होगा।